अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव इंसाइट शेयर करेंगे। और आज सुबह एक ख़बर आई थी, आपको याद होगा, हमने उस पर एक व्लॉग भी किया था। फैज़ाबाद धरना कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया। उस इंक्वायरी कमीशन ने यह तय करना था कि आया फैज़ाबाद धरना जो दिया गया 2017 में, उस धरने के पीछे कौन था, और उस धरने को ख़त्म कराने के लिए जो मुआहदा किया गया उस मुआहदे के पीछे कौन था। वो जो पैसे बांटे गए थे मुजाहिरीन के दरमियान, वो पैसे किसकी ईमा पर बांटे गए थे, इस तमाम के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बना था 3 रुकनी। उस इंक्वायरी कमीशन ने काफ़ी वक्त लिया, कुछ एक्सटेंशंस ली, और अब फाइनली एक रिपोर्ट जो है उन्होंने मुरतब कर ली। और कुछ ज़राए से ये भी ख़बरें चलाई गई चैनल्स के ऊपर कि ग़ालिबन वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी है। बहरहाल उसके ऊपर आज सारा दिन ही हमने भी काम किया, मुख्तलिफ़ सोर्सेज से बात की, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर लोगों से पूछने की कोशिश की कि उस रिपोर्ट का दरअसल स्टेटस क्या है। जो रिपोर्ट अभी तक सामने भी नहीं आई, एक समरी गो के पब्लिक की गई है। ओवरऑल वो जो रिपोर्ट है उसकी एक समरी बनाकर जारी की गई है कि असल में इस रिपोर्ट के अंदर ये सब बातें हैं। और उस समरी के मुताबिक जो तमाम तर मुद्दा है 2017 के उस धरने का, जो फैज़ाबाद के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने दिया था जब नून लीग की हुकूमत थी, उस धरने के पीछे ज़िम्मेदारान जो हैं असल में उस धरने के कामयाब होने के, वो पंजाब हुकूमत को करार दिया गया है। और उस वक्त के जो वज़ीर आला पंजाब थे वो शहबाज शरीफ थे, जो आज के वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। जनरल फैज़ हमीद का नाम बहुत ज़्यादा गूंज रहा था इस केस में कि शायद जो मास्टरमाइंड हैं वो हैं, जो कि उस वक्त ISI के अंदर DG काउंटर इंटेलिजेंस ग़ालिबन उनको कहा जाता है, वो थे। और वो इसके मास्टरमाइंड थे। ये एक तासुर आम हो गया था, बिलखसूस उस वक्त की जो हुकूमत थी उनके भी कुछ खदशात थे। और बाद अज़ां हमारी जो अदालतें हैं उन्होंने भी इस बारे में कुछ बातें की। एक फ़ैसला आया था, आपको याद होगा, 2019 में उसी धरने से मुतालिक। और उस फैसले में भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके हवाले से या उनके किरदार के ऊपर काफ़ी खुलकर बात की गई थी। उस फैसले को काफ़ी अहमियत हासिल हुई। यही वो फ़ैसला है जिसको बाद अज़ां जवाज़ बनाकर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने एक रेफरेंस भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कौंसिल को भेजा उस वक्त की हुकूमत के ज़रिए। और वो भी एक हिस्ट्री है, आपको मालूम है तमाम तर सूरत हाल का। मगर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के उस फैसले से कबल एक फ़ैसला जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, जो कि उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने दिया था। और उस फैसले में उन्होंने भी जो फैज़ाबाद के मकाम पर धरना उस वक्त जारी था उसको ख़त्म करने का एक फ़ैसला दिया था। और इंतज़ामिया को ये हुक्म दिया था कि इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए। अब इस तमाम तर बैकड्रॉप में चंद माह कबल ये नज़रसानी दरख्वास्तें उस फैसले के ख़िलाफ़ जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने दिया था सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुई। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने वहाँ पर काफ़ी लंबी चौड़ी एक तकरीर भी की, ऑब्जर्वेशंस भी दी। अबसार आलम साहब के ऊपर कुछ तनकीद के नश्तर बरसाए गए और कहा गया कि लोग व्लॉग में आकर कहते हैं कि मैं जानता हूँ उस वक्त कौन था ज़िम्मेदार, कौन कौन क्या कुछ कर रहा था, मैं सब कुछ बताऊँगा। तो चीफ़ जस्टिस ने उन्हें बुला लिया और उनसे कहा कि भाई आप बताएं कौन ज़िम्मेदार था। उन्होंने बहरहाल अपना एक जवाब जमा करवाया। बाद अज़ां चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की ख्वाहिश पर हुकूमत पाकिस्तान ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। तासुर ये मिल रहा था उस समात से भी कि शायद जनरल फैज़ हमीद वाज द वन जो रिस्पॉन्सिबल थे इस तमाम तर धरने एपिसोड के पीछे। और जो उस वक्त मुख्तलिफ़ TV चैनल्स को डायरेक्शंस दी जा रही थी, फ़लाँ धरने को कवरेज देनी है नहीं देनी, इस हवाले से भी मुख्तलिफ़ बातें थी। तो ये नज़र यही आ रहा था कि कोरा निकलेगा जो बेसिकली जनरल फैज़ हमीद हैं उनके नाम का। और अब जब रिपोर्ट आई है तो वो रिपोर्ट बिल्कुल ही उसके बरक्स आई है। और इसकी एक बुनियादी वजह है, जो इस वीडियो में आज बात करने का मकसद है, वो यही है कि असल वजह क्या है कि रिपोर्ट वो नहीं आई जो रिपोर्ट एक्सपेक्ट की जा रही थी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट देनी है मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यूज़ के बाद, जो उनके पास मवाद इकट्ठा होगा उसकी बेस पर। उन्होंने उन तमाम फ्रीकैन को बुलाया जो मुतल्लिका थे, यानी उस वक्त के वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर दाखिला, उस वक्त के जो आप कह सकते हैं मुख्तलिफ़ लोग, उसमें DGC जो जनरल फैज़ हमीद थे वो भी थे, और भी कई अहम शख्सियात थी, शहबाज शरीफ साहब थे, और भी कई लोग थे जिनको बुलाया गया, इंटरव्यूज़ किए गए। क्योंकि जो लोग उस वक्त प्रीवी टू थम
आप कह सकते हैं सर्टेन इन्फॉर्मेशन थे, उन तमाम लोगों को बुलाया जो लोग फैसला साज थे या जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद दैट धरना थे। उन सब के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने के बाद ये रिपोर्ट मुरतब की गई है। और अब उन तमाम इंटरव्यूज़ में उन तमाम लोगों ने जिनको बुलाया गया इंक्वायरी कमीशन की जानिब से, उन तमाम ने ही ये बात कही है अपने बयानात में कि जनरल फैज़ हमीद ने अपने तौर पर कुछ नहीं किया। उन्होंने जो माहिदा किया इस धरने को ख़त्म करने के लिए, वो भी उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की दरख्वास्त पर या उनकी हिदायत पर किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने उस वक्त एक का इजलास बुलाया। उस इजलास में आर्मी चीफ और DGI-SI भी थे, और उस वक्त DGI-SI के साथ DGC जनरल फैज़ हमीद भी थे, और कहा गया उन्हें कि इसको ख़त्म किया जाए। और जनरल फैज़ हमीद ने बजाय इसके कि वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए मुआहदा करते, उन्होंने पहले अपने इमीडिएट बॉसेस हैं यानी DGI-SI और आर्मी चीफ, उनसे भी पूछा और उन दोनों ने भी इजाज़त दी, तब जाकर एक मुआहदा हुआ और उसके ऊपर फिर दस्तखत हुए और उस मुआहदे के नतीजे में ये धरना ख़त्म हुआ। तो ये तमाम तर एविडेंसेस या ये तमाम तर बयानात कमीशन के सामने रखे गए, जिसकी बेस पर अब कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है जो धरना इस्लामाबाद में या फैज़ाबाद के मकाम तक पहुंचा है, इसमें दरअसल जो गफलत बरती गई है वो उस वक्त की पंजाब हुकूमत की जानिब से बरती गई है। लाहौर से उनको इस्लामाबाद आने से क्यों नहीं रोका गया, ये एक बड़ा अहम सवाल है, और इस सवाल का जवाब जो है ये पंजाब हुकूमत ही दे सकती है। और इस वजह से जो पंजाब हुकूमत है उसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि बेहतर होता पंजाब हुकूमत उस वक्त इनके जो मुतालबात थे या जो भी सूरत हाल थी उसको वहीं करटेल करते और इनको इस्लामाबाद आने से रोकते, मगर उन्होंने नहीं दिया। उल्टा बज़ाहिर उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया है इस्लामाबाद तक पहुँचने में, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो जंक्शन है वो फैज़ाबाद का है, और उस फैज़ाबाद के जंक्शन तक अगर वो पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली उसमें पंजाब हुकूमत की ही ईमा बनती है, पंजाब हुकूमत ही उसको फैसिलिटेट कर रही थी। लिहाजा तमाम तर जो ओनस डाला गया है वो पंजाब हुकूमत, और पंजाब हुकूमत पर ओनस डालने का मतलब है आज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। तो सूरत हाल अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इंटरेस्टिंग इस वजह से हो चुकी है कि आज जब हमने इस बारे में मालूमात हासिल करना चाहिए कि दरअसल इस रिपोर्ट का स्टेटस क्या है, इस रिपोर्ट को चेक तो किया जाए, उस रिपोर्ट के अंदर क्या है। समरी तो चलें आ गई सामने, मगर उस रिपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी, मुख्तलिफ़ बयानात होंगे, उन बयानात को पढ़कर मज़ीद समझने में आसानी होगी। तो मुख्तलिफ़ लोगों से जब बात हुई तो मालूम हुआ कि रिपोर्ट अभी हतमी तौर पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस को पहुंची ही नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट होती है जमा वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस में होती है, और अटॉर्नी जनरल ऑफिस फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाता है। कोई भी इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट होती है वो बज़रिया अटॉर्नी जनरल ऑफिस जाती है, और अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ही बिल्डिंग में मौजूद है। तो मालूम ये हुआ कि जो इंक्वायरी कमीशन है उसने ईद से कबल ही अपनी एक रिपोर्ट, मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली, और वो रिपोर्ट उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भेज भी दी। और साथ बताया जा रहा है कि एक कापी रिपोर्ट की कैबिनेट सेक्रेटरी को भी भेजी गई। अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से जो हमें इत्तला मिली है कि उस रिपोर्ट के ऊपर कुछ एतराज़ात, कुछ तकनीकी नोयत के, या अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ कि वो एतराज़ात क्या हैं, मगर कुछ एतराज़ात उठाए गए और उस रिपोर्ट को वापस भेज दिया गया, और शायद ये कहा गया कि उन एतराज़ात को दूर करके दोबारा से रिपोर्ट जमा करवाई जाए। अब जो हमें इत्तलात मिल रही हैं वो ये हैं कि इंक्वायरी कमीशन, बिलखसूस इंक्वायरी कमीशन के जो चेयरमैन हैं अख्तर अली शाह गालिबन नाम है उनका, जो फॉर्मर IG हैं पुलिस के, उन्होंने मादरत कर ली है किसी भी तरह की तब्दीली से, और वो ये समझते हैं कि जो रिपोर्ट है वो ऑलरेडी मुकम्मल है, इस पर मज़ीद किसी तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा ये कहा गया कि शायद कल वो इस्लामाबाद वापस आएंगे, और ये इंक्वायरी कमीशन के जो लोग हैं, मुख्तलिफ़ अरकान हैं, 3 लोग हैं, ये तीनों मिल बैठ कर इसके ऊपर कोई हतमी फ़ैसला करेंगे, और फिर शायद रिपोर्ट जो है दोबारा अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भेजी जाएगी या काबीना को भेजी जाएगी। इसके ऊपर जब मैंने ये ख़बर आज दोपहर को अपने चैनल पर दी और उसके बाद मुख्तलिफ़ चैनल्स ने इस खबर को चलाया, जियो न्यूज़ पर एक ख़बर चली कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से ज़राए से एक ख़बर मंसूब करके चलाई गई कि वो ये कह रहे हैं, उन्होंने अव्वल तो मेरी उस खबर की तरदीद की कि ये ऐसा नहीं है, हमने वापस नहीं भेजी। दूसरी जानिब वो इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि रिपोर्ट अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं करवाई गई, और वो जो वजह बता रहे हैं वो ये है कि वफाकी जो हुकूमत है उसने रिपोर्ट भेजनी अटॉर्नी जनरल ऑफिस में, और अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाना है। यानी उनके कहने का मकसद ये है कि जो रिपोर्ट हम
ये समझते हैं कि इंक्वायरी कमीशन ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भेजनी है। वो दरअसल इंक्वायरी कमीशन ने वफाकी काबीना को भेजनी है, हुकूमत को भेजनी है, और हुकूमत ने फिर उसको वेटिंग के बाद या जैसे भी है उसको जो प्रॉपर तरीक़ाकार है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस के थ्रू भेजनी है। मगर ये बात हमारी तो समझ से बालातर है। इंक्वायरी कमीशन को एक टास्क सौंपा गया, इंक्वायरी कमीशन ने उस टास्क को पूरा किया। इंक्वायरी कमीशन ने वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी है, जो रास्ता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस का है। और अभी तक जो वजह समझ में आ रही है कि अभी तक जो ताख़ीर बरती जा रही है इस रिपोर्ट को जमा करवाने में, और जो रास्ते बताए जा रहे हैं कि दरअसल रास्ता है वफाकी हुकूमत के ज़रिए, तो इससे ये तासुर मिलता है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब का नाम उस पूरी रिपोर्ट में बार बार हमें नज़र आ रहा है, उस नाम के ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अगेंस्ट ही एक रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट को किस तरह आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ तब्दीली हो सकती है या उसको टोन डाउन किया जा सकता है, हो सकता है इस तरह के ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा हो। दूसरी जानिब एक बड़ा अहम नुक्ता है, वो ये है कि 2019 में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा जब चीफ़ जस्टिस नहीं थे, उस वक्त चीफ़ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने फैज़ाबाद धरना के ऊपर एक नोटिस लिया और चीफ़ जस्टिस को नोट लिखा। बाद अज़ां ये मुकदमा उनके सामने मुकर्रर हो गया। उस पर काफ़ी तवील समातें हुई, बड़ी भारी भरकम किस्म की ऑब्जर्वेशंस हमें सुनने को मिलती थी। उस पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक बड़ा अहम फ़ैसला दिया, उसको हम याद करते हैं फैज़ाबाद धरना जजमेंट के तौर पर। उस जजमेंट में जो तमाम बातें की गई थी, आज जो इंक्वायरी कमीशन था, 3 हुकूमती तो नहीं, बहरहाल 3 सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल, उस इंक्वायरी कमीशन ने उस बज़ाहिर फैज़ाबाद धरना जजमेंट को ही गैर मौसर कर दिया है। उसके बिल्कुल बरअक्स फाइंडिंग्स दी हैं और तमाम तर मुद्दा उस वक्त की हुकूमत पर डालकर एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ तस्वीर पेश की है। तो यहाँ पर अब आकर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को शायद लेने के देने पड़ गए हैं। जो इंक्वायरी कमीशन उन्हीं की ख्वाहिश पर बना था, जो ये समझते थे कि इस इंक्वायरी कमीशन को बनना चाहिए और इसमें मज़ीद भी चीज़ें डिग इन होनी चाहिए, और ये भी पता चलना चाहिए कि जो हमने फ़ैसला दिया उस फैसले को चैलेंज जिसने किया वो क्यों किया, क्या ये एक इरादतन किया गया या इत्तेफाक था कि तमाम नहीं एक साथ नज़रसानी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी और एक जैसी दरख्वास्तें दायर कर दी, ये भी TOR में शामिल करवाया गया था। अभी तक इसके बारे में तो सामने वाज़े नहीं आ सकी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ बड़ी वाज़े हो चुकी है कि जो जजमेंट उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दी थी, आज की जो रिपोर्ट है वो उस जजमेंट के बिल्कुल ही बरअक्स है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा मामला ट्रिकी हो गया। अब देखना होगा कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और आया ये मुकदमा जो है कब समाअत के लिए मुकर्रर होता है। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि पहले ये रिपोर्ट जो है, जो हतमी रिपोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो जाए और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा और मुमकिना तौर पर ज़रूरत पड़ने पर उन लोगों को भी बुलाया जाएगा जिन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब की है। और जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो 3-4 माह कबल एक माहौल बना हुआ था कि शायद जनरल फैज़ हमीद साहब इस केस में नहीं बचने वाले, वो इस केस में भी बच निकले हैं। इससे कबल मुख्तलिफ और भी केसेस आए थे, आपको याद होगा शौकत अली सिद्दीकी साहब वाला केस, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नोटिस तक कर दिया था, मगर एक जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। और दीगर भी कई अहम मामलात हैं, मगर हम देख रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब को अब भी बहुत से लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हम अगर एक इदारे में एक बैठे शख्स को कोई भी काम करते हुए उससे ही मंसूब कर देते हैं तो ये हमारी गलती होती है। दरअसल वो फ़ैसले उस वक्त के इदारे में बैठे तमाम लोगों की राय होती होगी, और यही वजह, अब यही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है इस धरने वाले मामले के अंदर भी कि जनरल कमर जावेद बाजवा भी ऑन कर रहे हैं, उस वक्त के जो नवीद मुख्तार साहब थे DGI वो भी ऑन कर रहे हैं, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म भी ऑन कर रहे हैं कि भाई हमने जनरल फैज़ हमीद को ये कहा था कि आपने ये काम करना है। और उस वक्त DG रेंजर्स की एक वीडियो भी आम हुई थी जिसमें वो कुछ पैसे बांट रहे थे उस वक्त धरना शुरका में, और उसकी उन्हें भारी कीमत भी बाद अज़ां चुकानी पड़ी। बताया जाता है कि उनका प्रमोशन भी उस एक वीडियो की बेस पर रोक दिया गया, उनको मज़ीद आगे प्रमोट नहीं किया जो उन्होंने उस वक्त पैसे बांटे थे। और बताया जाता है कि वो पैसे उन्होंने जो है इदारे की जानिब से उनको नहीं दिए गए थे। उस वक्त वहाँ पर खड़े कुछ लोगों ने उनसे कहा था कि हमारे पास जाने का किराया नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी जेब में पड़े जो 14-15 हज़ार रुपये थे, उन 14-15 हज़ार रुपयों को कुछ लोगों में बांट दिया। और आज भी वो जो 14-15 हज़ार रुपये हैं वो उन DG रेंजर साहब के गले में
आप कह सकते हैं कि अटके हुए हैं, और उन्हें भी पेश होना पड़ा इस इंक्वायरी कमीशन के सामने और बताना पड़ा कि दरअसल ये तमाम तर मुआजरा हुआ क्या था। बहरहाल देखते हैं इस तमाम तर एस्पेक्ट को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे देखती है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।